हेलो गाइस, वेलकम टू लर्नर स्कूल। आज हम साथ हैं साइंस क्लास 4 और 5 के पार्ट नंबर 6 में अंडरस्टैंडिंग लिविंग थिंग। लेट्स स्टार्ट। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स बट दे कैन आल्सो फील चेंजेस अराउंड देम। अब हमने सेंटेंस मुकम्मल कर दिया है। अब हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे वर्ड्स की। प्लांट्स पौधे डू नॉट हैव नहीं रखते सेंस ऑर्गन्स हिस्सी एजा बट लेकिन दे वह कैन कर सकते हैं आल्सो भी फील महसूस चेंजेस तब्दीलियां अराउंड इर्द गिर्द देम उनके। पौधे हिस्सी एजा नहीं रखते लेकिन वो भी अपने इर्द गिर्द की तब्दीलियों को महसूस कर सकते हैं। A plant can feel the sun and responds by growing towards it. A plant यानी एक पौधा can कर सकता है feel यानी महसूस the sun सूरज and यानी और respond यानी रद्द अमल देता है बाय करके ग्रोइंग बढ़ने टूवर्ड्स की तरफ इट यानी इस। एक पौधा सूरज को महसूस कर सकता है और उसकी तरफ बढ़ने का रद्द अमल देता है। The leaves of the plant touch me not can feel something touching them and respond by closing. The leaves पत्ते of the plant पौधे के touch me not छुओ मत can कर सकते हैं feel महसूस something कुछ touching छूने them उनको and और respond रद्दमल देते हैं by करके closing बंद होना। Complete sentence translation। पौधे के छुओ मत के पत्ते कुछ होने को महसूस कर सकते हैं और रद्दमल देते हुए बंद हो जाते हैं। Animals respond to their need for food and shelter by moving around in search of them. Animals जानवर respond रद्द अमल देते हैं to पर their अपनी need जरूरत for food खुराक के लिए एंड यानी और शेल्टर पनाह बाय करके मूविंग अराउंड इधर उधर हरकत करके इन सर्च तलाश में ऑफ देम उनकी। जानवर खुराक और पनाह की ज़रूरत पर रद्द अमल देते हैं और उनकी तलाश में इधर उधर हरकत करते हैं। प्लांट्स डू नॉट लुक फॉर फूड एंड शेल्टर। प्लांट्स पौधे डू नॉट नहीं नीड जरूरत टू लुक देखने की फॉर यानी के लिए फूड खुराक एंड यानी और शेल्टर यानी पनाह पौधों को खुराक और पनाह की तलाश करने की जरूरत नहीं होती। दे मेक देयर ओन फूड दे यानी वह मेक बनाते हैं देयर ओन अपनी फूड खुराक वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। दे रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस दे वे रिमेन रहते हैं फिक्स्ड मुकर्रर या हम इसको जमे हुए भी कह सकते हैं एट पर वन एक प्लेस यानी जगह वह एक जगह पर जमे हुए रहते हैं जो जैसे जो पौधे हैं वो एक जगह पर ही होते हैं हम उसको जैसे ही उगाते हैं वो एक जगह पर होते हैं। लिविंग थिंग रिस्पोंड वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। लिविंग थिंग यानी जिंदा चीज़ें रिस्पोंड यानी रद्द अमल देती हैं। कंप्लीट सेंटेंस ट्रांसलेशन जिंदा चीज़ें रद्द अमल देती हैं। All living things can reproduce वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन आल तमाम लिविंग थिंग्स जिंदा चीज़ें कैन कर सकती हैं रिप्रोड्यूस तौलीद करना या हम इसे पैदा करना भी कह सकते हैं।
कंप्लीट सेंटेंस ट्रांसलेशन, तमाम जिंदा चीजें तौलीद कर सकती हैं। न्यू लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम एडल्ट लिविंग थिंग्स। वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। न्यू नए, लिविंग थिंग्स यानी जिंदा चीजें, कम फ्रॉम आती हैं, एडल्ट यानी बालिग, लिविंग थिंग्स यानी जिंदा चीजें। कंप्लीट सेंटेंस ट्रांसलेशन। नई जिंदा चीजें बालिग जिंदा चीजों से आती हैं। Animals reproduce by giving birth to babies or by laying eggs from which babies come out. Animals यानी जानवर reproduce तौलीद करते हैं, by के जरिए, गिविंग बर्थ पैदाइश देने, टू के बेबीज बच्चों, और या by के जरिए, लाइंग एग्स यानी अंडे देने, फ्रॉम विच जिनसे। अभी हमने पूरे सेंटेंस की मीनिंग पढ़ ली वर्ड बाय वर्ड। अब हम पूरे सेंटेंस की साथ में मीनिंग पढ़ेंगे। कंप्लीट सेंटेंस ट्रांसलेशन। जानवर पैदाइश देने या अंडे देने के जरिए तौलीद करते हैं जिनसे बच्चे निकलते हैं। Most plants produce seed from which new plants come out. Word for word ट्रांसलेशन। मोस्ट ज़्यादातर, प्लांट्स यानी पौधे, प्रोड्यूस पैदा करते हैं, सीड्स यानी बीज जो नहीं होते, हम पेड़ों के लिए बीज लगाते हैं, फ्रॉम विच जिनसे, न्यू यानी नए, प्लांट्स यानी पौधे, कम आउट निकलते हैं। कंप्लीट सेंटेंस ट्रांसलेशन। ज़्यादातर पौधे बीज पैदा करते हैं जिनसे नए पौधे निकलते हैं। तो गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।